हम जब भी स्पीकिंग करते हैं या किसी से स्पीकिंग करने जाते हैं तो हमारे मैक्सिमम सेंटेंस फंस जाते हैं जिसका हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पानी ही पानी है। उसके बाद से और भी देखा जाए सेंटेंस तो यहाँ दूध ही दूध है। और भी इससे अच्छा देखा जाए तो वहाँ पर्वत ही पर्वत है। ये सभी प्रेजेंट में बोले जाने वाले सेंटेंस थे। इसके बाद से अगर पास्ट में देखा जाए तो वहाँ दुकान ही दुकान था। इससे भी अच्छा देखा जाए तो यहाँ चोर ही चोर थे। और भी देखा जाए तो यहाँ घास ही घास था। ये सब पास्ट में थे। इसके बाद फ्यूचर में देखा जाए तो वहाँ मिठाई ही मिठाई होगी, वहाँ शेर ही शेर होंगे। उसके बाद से देखा जाए यहाँ अध्यापक ही अध्यापक होंगे। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बहुत सारे फंसते हैं जिसका हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको जितने भी सेंटेंस दिखाए गए हैं ये सारे सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पे। और आपको ऐसे ऐसे रूल बताया जाएगा कि उस रूल से आप लोग कितना हज़ारों से सैकड़ों सेंटेंस को आप लोग आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने स्पीकिंग को अच्छी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सभी लोग सबसे पहले इसके प्रेजेंट टेंस के रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें प्रेजेंट टेंस में क्या क्या रूल्स लगते हैं उसको देखेंगे। वर्तमान काल के सारे रूल्स को देखेंगे और इससे बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका रूल देखिए, नियम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा और प्लस इजेमार और प्लस नथिंग बट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस। तो यहाँ पे आपको एकदम एक्सप्लेन किया जा रहा है कि रूल कैसा कैसे है। सबसे पहले देयर का प्रयोग क्यों किया गया है इसके बारे में आप लोग समझेंगे कि देयर का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी भी चीज़ का होना या न होना पाया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पानी ही पानी होगा, इसका मतलब पानी है यहाँ पे। तो पानी का प्रयोग के लिए क्या होगा, देयर का यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे देयर का प्रयोग होता है। उसके बाद से आपका हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस में इजेमार आ जाएगा। उसके बाद से प्लस नथिंग बट का प्रयोग इसलिए होता है कि यहाँ पे नथिंग बट का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कि पानी के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ पे यानी कि पानी ही पानी है कहा गया है ना, तो इसका मतलब यहाँ पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए नथिंग बट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से सब्जेक्ट रहेगा, जिस चीज़ के भी बारे में कहा जाएगा वह सब्जेक्ट रहेगा। और प्लेस में आपको देखेंगे तो प्लेस में सबसे ज़्यादा देयर और हियर का प्रयोग होता है। इसका मतलब यहाँ और वहाँ बहुत ज़्यादा आता है। अगर उससे भी अधिक अगर आ जाए कि मतलब राजस्थान, गुजरात, गांधीनगर कुछ भी आ जाए, ऐसे कि कह देगा कि मतलब गांधीनगर में पानी ही पानी है, या ऐसे ऐसे कुछ भी सेंटेंस आ जाए तो वहाँ प्लेस का प्रयोग नाम रख के करेंगे। तो ये थे सारे प्रेजेंट के नियम्स। अब इस प्रेजेंट के नियम से हम लोग जितने भी प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स लिए गए थे उस सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग एकदम अच्छी तरह से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग सारे उदाहरण को, एग्जाम्पल्स को लेते हैं और इसको अच्छी तरह से ट्रांसलेट करते हैं और इस रूल से बहुत सारे सेंटेंस को बना के हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था वो हमारा एग्जांपल था यहाँ पानी ही पानी है। तो यह इस सेंटेंस था यह, और इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे खूब अच्छी तरह से। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर। तो ये क्या है, यह इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है। अब इसको देखते हैं कैसे ट्रांसलेट किया गया है। तो सबसे पहले देयर का प्रयोग आप लोग जानते ही हैं, तो देयर रहेगा। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, इज रहेगा प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद से इसमें नथिंग बट का प्रयोग होगा, नथिंग बट का प्रयोग आपको बताया गया है। उसके बाद से वाटर, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वाटर पानी, तो पानी लगेगा। उसके बाद से यह प्लेस में क्या है, हियर यहाँ का प्रयोग किया गया है। तो यह हमारा जो ट्रांसलेट होगा, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, फ्री होकर बोलेंगे, एकदम पूरा फ्री में स्पष्टली बोलेंगे। तो इसको कैसे बोला जाएगा, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर। हमारा दूसरा एग्जाम्पल्स था, उस दूसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल था वह था यहाँ दूध ही दूध है। तो इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में क्या होगा, देयर इज नथिंग बट मिल्क हियर। आप लोग मेरे साथ ही बोलेंगे, देयर इज नथिंग बट मिल्क हियर, तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए इसका प्रयोग कैसे कैसे हुआ है। तो यहाँ दूध है होने का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग तो होगा ही है। तो देयर हो गया, और उसके बाद से इज लगेगा, इज नथिंग बट, और उसके बाद से यहाँ पे क्या है, दूध का इंग्लिश क्या होगा, मिल्क। दूध क्या सब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट चेक करने का कौन से होता है आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ दूध ही दूध है, कौन है, तो दूध है। तो यहाँ से समझ जाएंगे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे दूध है। उसके बाद से यहाँ पे प्लेस क्या है, यहाँ कहा गया है, हियर कहा गया है। तो यहाँ पे हियर का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या बोलेंगे, देयर इज नथिंग बट मिल्क हियर। आप लोग एकदम मेरे ही जैसे बोला जा रहा है वैसे ही साथ में बोलिए और आप लोग जल्दी स्पीकिंग आएगा। देयर इज नथिंग बट मिल्क हियर। यहाँ पे आप लोगों को इज और आर में थोड़ा सा अंतर नहीं बता पा रहे होंगे, इसलिए कि यहाँ पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब आपको काउंटेबल नाउन आएगा तो वहाँ पे आप लोग पता कर लेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, और जहाँ अनकाउंटेबल नाउन आएगा वहाँ सीधे समझिएगा आप लोग सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। तो इज का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो हम अपने
तीसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल था वहाँ पर्वत ही पर्वत है, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, देयर आर नथिंग बट माउंटेन देयर। तो यहाँ पे देखिए वहाँ का प्रयोग हुआ है, तो देयर का यहाँ पे प्रयोग हो गया। इसको समझते हैं एकदम अच्छी तरह से। देखिए तो यहाँ पे होने का प्रयोग, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट के रूप में देयर हो गया, उसके बाद से जो इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज हुआ इसलिए कि पर्वत को आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वहाँ पर्वत ही पर्वत है, तो पर्वत यानी कि अनेक पर्वत है, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन में आ रहा है, तो यहाँ पे अनेक पर्वत है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग हो गया। उसके बाद से देखिए नथिंग बट, यहाँ पे मतलब पर्वत के सिवा कुछ भी नहीं है। उसके बाद से माउंटेन यानी कि सब्जेक्ट क्या है, पर्वत। माउंटेन का कई मतलब मीनिंग्स हो जाते हैं, सिनोनिम से आप लोग लिख सकते हैं। तो उसके बाद से देखिए और वहाँ का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे देयर का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे देयर मतलब देयर दोनों टाइप से, एक देयर का प्रयोग भी होता है और एक देयर का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए तो यहाँ प्लेस के रूप में, तो ये इसका ट्रांसलेट क्या होगा, देयर आर नथिंग बट माउंटेन देयर, देयर आर नथिंग बट माउंटेन देयर। तो इस तरह से आप लोग बोलेंगे। चलिए इसके बाद से हम लोग अपने नेक्स्ट की तरह से अब हम लोग पास्ट टेंस को देखेंगे, यानी कि भूतकाल में कैसे कैसे उसके रूल्स को देखेंगे। तो यहाँ पे पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल को देखते हैं। तो इसका जो रूल होगा, नियम, इसको सेम वैसे ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो प्रेजेंट टेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब था वह यहाँ पे पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो इसका जो रूल होगा उसको देखते हैं। तो इसका रूल क्या है, देयर प्लस वाज वर्ब प्लस नथिंग बट प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे, देयर प्लस वाज वर्ब प्लस नथिंग बट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको चेंजिंग क्या हुआ है, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस का आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया है, इजे मार्क की जगह पे वाज वर्ब का प्रयोग हो गया है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस पे देखिए आपको सेम वाज का प्रयोग कहाँ होता है, सिंगुलर नाउन के जगह पे हो जाता है, और जो वर्ब का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और प्लेस तो आप लोग जानते ही हैं, नथिंग बट, ये सब आपको बता दिया गया है। तो यह आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, इस सारे रूल्स को लिख लीजिएगा। अब चलिए इस पे हम लोग जितने एग्जाम्पल्स लिए थे उदाहरण को, उसको हम लोग समझेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। और एक उदाहरण बताया जाए, उस पर 10 उदाहरण आप लोग बनाएंगे, तो आपका जो स्पीकिंग है और अच्छा होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो हम लोग पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में सबसे पहला उदाहरण लिया था, वह वहाँ दुकान ही दुकान था। तो आप लोग वहाँ दुकान ही दुकान था, इसका ट्रांसलेट बनाएंगे। यहाँ पे दुकान क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे दुकान बहुत सारे बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पे, और वहाँ का इंग्लिश क्या होगा, देयर। तो इसका जो ट्रांसलेट होगा, देयर वर नथिंग बट शॉप्स देयर, शॉप्स देयर होगा। यहाँ पे जो शॉप्स हो रहा है प्लूरल के लिए प्रयोग यस लगाया जा रहा है, तो आप लोग इसको भी ध्यान देंगे। तो इसको देखिए, देयर आपको शुरू से ही बताया जा रहा है, और यहाँ पे प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब लग गया है, और नथिंग बट आप जानते ही हैं। उसके बाद शॉप्स, और उसके बाद से देयर, वहाँ के लिए देयर का प्रयोग हो गया है। उसके बाद से देखिए जो हम लोग का जो इसका सेकेंड एग्जाम्पल था, उसको हम लोग जल्दी देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल जो हम लोग का था अच्छी तरह से, उसका यहाँ चोर ही चोर थे। तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ यहाँ चोर ही चोर थे। तो इसका हम लोग ट्रांसलेट बनाएंगे, ये भी काउंटेबल नाउन है। तो देयर वर नथिंग बट थीव्स हियर, तो थीव्स हियर हो जाएगा, यहाँ का हियर हो जाएगा, और थीव्स THIEVES होगा, थीव्स हो जाएगा, यह प्लूरल के लिए प्रयोग होगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या है, प्लूरल लगेगा। तो इस तरह से ध्यान देंगे। उसके बाद जो हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल्स है, यानी कि तीसरा उदाहरण, वह क्या है, यहाँ घास ही घास था। तो इसका क्या होगा, देयर वाज नथिंग बट ग्रास हियर, हियर यहाँ पे प्रयोग होगा यहाँ के लिए। तो देयर वर नथिंग बट ग्रास हियर। आप लोग इस तरह से अच्छी तरह से इसको देखिएगा, आपको एकदम फ्रेंकली बोलना है। तो देयर वर नथिंग बट ग्रास हियर ऐसे बोल देंगे। तो इस तरह से आप लोगों का ये पास्ट टेंस का सभी पास्ट टेंस के जितने भी एग्जांपल्स लिए गए थे वो सारे क्या हो, कंप्लीट हो गए। इसको थोड़ा फास्ट में बताया हूँ इसलिए कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा होगा। अब आप लोग को बस इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान देना है। अब चलिए हम लोग इसी तरह से फ्यूचर टेंस के रूल्स को देखते हैं। तो हम लोग इसी तरह से फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल जो है, उसको फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल को देख लेते हैं, और इसमें जो रूल्स लगते हैं इसके रूल को देखते हैं। तो इसके रूल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आप लोग जानते ही हैं। तो इसका जो रूल रहेगा वह सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ प्रेजेंट और पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब था उसको हटाकर और यहाँ पे फ्यूचर टेंस का लग जाएगा, विल सेल लग जाएगा। तो इसका रूल क्या है, देयर प्लस विल और सेल प्लस नथिंग बट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस। तो यहाँ पे सेल का प्रयोग नाम मात्र होगा, आप लोग समझिए, सेल को आप लोग भूल ही जाइए, केवल विल का प्रयोग होगा, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और सब जो इसके रूल है वह सेम ही रहेंगे। तो हम लोग जल्दी करते ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी से हम लोग उस पूरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो चलिए
चलिए तो इसके बाद से जो हम लोग एग्जाम्पल्स लिए थे फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में, उसको देखते हैं। तो हमारा जो भविष्य काल में सबसे पहला एग्जाम्पल था, वहाँ मिठाई ही मिठाई होगी। तो इसका क्या होगा, ट्रांसलेट क्या होगा, मिठाई आप लोग गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे विल शैल का प्रयोग नहीं होता है। तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ क्या होगा, देयर विल नथिंग बट स्वीट्स देयर, स्वीट्स लगा दीजिएगा, यस लगा दीजिएगा, यहाँ पे काम चल जाएगा। तो विल का प्रयोग होगा, आप लोग जानते ही हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसको, देयर विल नथिंग बट स्वीट्स देयर, वहाँ न है तो वहाँ का देयर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग का जो दूसरा एग्जाम्पल से उदाहरण लिए थे वह क्या था, वहाँ शेर ही शेर होंगे। तो यहाँ भी प्लूरल है, लेकिन प्लूरल से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आई वी के साथ सर का प्रयोग होता है, तो आई वी यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो चलिए इसका जो होगा मेरे ट्रांसलेट होगा, वहाँ शेर ही शेर होंगे, इसका ट्रांसलेट देयर विल नथिंग बट लैंस देयर। तो यहाँ पे लैंस हो जाएगा, सिंगुलर है तो उसको प्लूरल बनाएंगे एस लगाकर। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल नथिंग बट लैंस देयर। आप लोग ऐसे इसको। इसी तरह से जो हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल्स लिए थे उसको देखते हैं। तो उसका तीसरा एग्जाम्पल हम लोग का क्या है, यहाँ अध्यापक ही अध्यापक होंगे। तो इसमें अब हम लोग का काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे भी कोई मतलब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे इसका ट्रांसलेशन, देयर विल नथिंग बट टीचर्स हियर, टीचर्स लगाइएगा आप लोग, टीचर्स। और यहाँ आया है तो देयर का हियर का प्रयोग होगा, हियर या चियारी, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का तीन सेंटेंस हम लोग क्या किए, उसको उदाहरण के तौर पे हम लोग उसको बना दिए। अब आप लोग इस पर क्या करेंगे, आप लोग कम से कम एक प्रेजेंट पे 10 और पास्ट पे 10 और फ्यूचर पे 10 एग्जाम्पल्स बनाएंगे, और उसके बाद से कमेंट बॉक्स में जरूर उसको बताएंगे कि आपको कितना सही हो रहा है, कितना मतलब अच्छी तरह से। हमें उसको जांच भी कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देंगे। तो उसके बाद से आप लोगों को अगर ऐसे ही वीडियो और भी चाहिए तो मेरे इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आप लोग अगर अपना स्पीकिंग सही करना चाहते हैं अच्छी तरह से, और भी ट्रांसलेशन अच्छी इसी तरह से पाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो